खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इंतखाबात तमाम उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हो गए। हुकूमत और अपोजिशन के बाहमी रजामंदी के बाद उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हुए। ज़राए का कहना है कि नाराज कोरिंग उम्मीदवारों के मामले पर PTI के अंदरूनी इख्तलाफात दूर हो गए। PTI के तमाम कोरिंग उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी वापस ले लिए। सेनेट इलेक्शन के नताइज हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान तयशुदा फार्मूले के मुताबिक होंगे। इससे कबल ऑनलाइन मुज़ाकरात में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सलमान अकरम राजा और उम्मीदवारों ने शिरकत की। नाराज उम्मीदवारों का दस्तबदार न होने का फैसला बरकरार रखा था। नाराज उम्मीदवारों में इरफान सलीम, आयशा बानो, अरशाद हुसैन और वकास औरकजई शामिल थे। इरफान सलीम ने कहा कि अली मिन गंडापुर से 2 मुलाकातें हुई। मुज़ाकरात के पहले दौर में वज़ीर आला हाउस में तल्ख जुमलों का तबादला। वज़ीर आला के हामी नाराज सेनेट उम्मीदवारों से उलझ पड़े। वज़ीर आला बेशतर वज़ीर सेनेट के बाज़ उम्मीदवारों की दस्तबरदारी पर बाजिद थे। झगड़े के दौरान अराकीन 2 ग्रुपों में तकसीम हो गए। बैरिस्टर गौहर ने सेनेटर का इंतखाब बिला मुकाबला होने की उम्मीद जाहिर की थी। सेनेट इलेक्शन पर PTI में बगावत पैदा हो गई थी। PTI पेशावर के अहदेदारान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कुर्बानी देने वाले नजरअंदाज ATMs वालों को नवाजा जा रहा है। इरफान सलीम सेनेट इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। मुतालबा तस्लीम न किया गया तो सेनेट इलेक्शन के दिन असम्बली का घेराव किया जाएगा। मुखलिस कारकुनों को नजरअंदाज करके ATMs को टिकट देना नाकाबिले कबूल है। 21 तारीख के बाद बानी और पार्टी से गद्दारी करने वालों के खिलाफ तहरीक चलाई जाएगी। 26 नवंबर को जब गोलियां चली तो हम डट कर खड़े थे। ये क्या चीज़ है? मनपसंद लोगों को नवाजने की पॉलिसी नहीं चलेगी। इकदाम पख्तूनख्वा हुकूमत के लिए खतरनाक होगा। इरफान सलीम कुर्बानी देने वाले कारकुनान में सरफहरिस्त पॉलिटिकल कमेटी ने भी इरफान सलीम की सेनेट टिकट के लिए मंजूरी दी थी। इरफान सलीम को 13 से 15 MPA की हिमायत हासिल है। खैबर पख्तूनख्वा में बिला मुकाबला सेनेट इंतखाबात का फार्मूला तय है। तहरीक इंसाफ को 6, अपोजिशन को 5 नशिस्तें मिलेंगी। वज़ीर आला अली मिन गंडापुर और अपोजिशन रहनुमाओं के दरमियान मुलाकात में मुआहदे को हतमी शक्ल दी गई। मुआहदे के तहत अपोजिशन की जानिब से तलहा महमूद, अताउल हक दरवेश, रोबीना खालिद, दिलावर खान और नियाज अहमद बिला मुकाबला सेनेटर मुंतखब होंगे। तहरीक इंसाफ की तरफ से मुराद सईद, फैसल जावेद, मिर्जा मोहम्मद आफरीदी, नूल हक कादरी, आजम सवाती और रोबीना नाज बिला मुकाबला सेनेटर होंगे। वज़ीर आला ने माहिदे पर इत्तेफाक की राय का वीडियो बयान रिकॉर्ड कर लिया। सेनेट इलेक्शन के हवाले से KP में इत्तेफाक की राय खुशाइंद है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि तहरीक इंसाफ के लोग बात समझते हैं, बानी PTI को समझ नहीं आती। अमन अमान बुनियादी तौर पर सूबाई हुकूमतों की जिम्मेदारी है। क़याम अमन के लिए विफाक भी अपना फ़र्ज पूरा कर रहा। TTP हो या फितना हिंदुस्तान, दोनों के पीछे भारत है। सिंतास माहिदे पर भारत 10 मई का सबक याद रखे। बैरिस्टर अकील मलिक का कहना है कि मैं 21 जुलाई के सेनेट के इलेक्शन को आगे जाता हुआ नहीं देख रहा। तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात के लिए बैठने को तैयार ही नहीं। बानी PTI खुद कहते हैं कि मुज़ाकरात का वक्त गुजर चुका, अब एहतजाज होगा। बानी PTI मुल्क में इंतशार चाहते हैं। हुकूमत अपोजिशन को पेशकश की थी कि फार्मूला तय करें। सेनेट इलेक्शन में अभी 2-3 दिन हैं, देखते हैं क्या जवाब आता है। गवर्नर KP खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की गुफ्तगू, कहा कि आज़ाद MPs तो किसी को भी वोट दे सकते हैं, फ्लो क्रॉसिंग भी नहीं होगी। PTI फार्मूला नहीं मानती तो KP में 30-35 आज़ाद MPs हैं। PTI हुकूमत ने बाहमी मुशावरत के लिए कुछ वक्त मांगा था। फार्मूले के मुताबिक हुकूमत और अपोजिशन अपनी नशिस्तें लेंगे। PTI का अंदरूनी मामला चल रहा है, वो इसे खुद हल करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास 20 जुलाई को तलब। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने इजलास तलबी की समरी पर दस्तखत कर दिए। इजलास में ख़वातीन और अक़लियतों की मखसूस नशिस्तों पर कामयाब होने वाले अरकान हल्फ उठाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट की 11 नशिस्तों पर इंतखाबात। इलेक्शन कमीशन ने 8 पोलिंग अफसरान तैनात कर दिए। नोटिफिकेशन जारी। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इंतखाबात 21 जुलाई को होंगे। हर सियासी जमात ज्यादा से ज्यादा सीटें चाहती है, अपने लोगों को तरजीह देंगे। सीनियर रहनुमा PTI अमजद खान न्याजी की ABN न्यूज़ के प्रोग्राम डिबेट 8 में गुफ्तगू, कहा कि सेनेट इंतखाबात में शफाफियत के लिए ओपन बैलेट जरूरी है। सीट एडजस्टमेंट या अलायंस के हर ऑप्शन पर मुशावरत कर रहे हैं। फैसले रेवन्यू की तरह नहीं बांटे जा सकते। अपोजिशन लीडर खैबर पख्तूनख्वा डॉक्टर इबादुल्ला खान ने कहा कि अपोजिशन मुत्तहिद है, काफ़ी हद तक पेशरफ्त हो चुकी। PTI से कोई दुश्मनी नहीं, रिवायती सियासी राब्ते जारी हैं। कुछ अनासर मंडी लगाना चाहते हैं। हम इलेक्शन और सीट एडजस्टमेंट दोनों के लिए तैयार हैं।
पंजाब में तूफानी बारिश तबाही के आसार छोड़ गई। रावलपिंडी, जेहलम व चकवाल में असरात अब भी बाकी, कई इलाकों में पानी मौजूद। चकवाल में तूफानी बारिशों के साथ नुमाया दर्जन देहात में तबाही के मनाजिर हैं, जहां घरों, सड़कों और बुनियादी ढांचे को शदीद नुकसान पहुंचा। मुतासिन खुले आसमान तले इमदाद के मुंतजिर हुकूमती रिलीफ की राह देख रहे हैं। रावलपिंडी मोरगा मोड़ के मुतासिन के घर तबाह, 50 करोड़ से ज्यादा का नुकसान, फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक अशिया, मोटरसाइकिलें बर्बाद हो गई। जेहलों में सैलाबी सूरत हाल के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन सैलाबी पानी में फंसे मजीद 30 अफराद को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया गया। खोल, दारापुर, बिम्बर, रसूलपुर, चक्री और औरग समेत कई इलाके अब भी शदीद मुतासिर हैं, जहां लोग पानी में फंसे हुए हैं। गुज़िश्ता रोज सैलाब में बह जाने वाले 4 अफराद में से 3 की लाशें मिल गई। हाथी चौक, बूसा मंडी के करीब बह जाने वाले 8 साल बच्चे की लाश मिल गई। जेहलों में भी सैलाबी पानी से पुलिस एहलकार की लाश निकाली गई। पंजाब में 25 जून से अब तक बारिशों के बायस मुख्तलिफ हादसात में 109 अफराद जान बहक और 438 जख्मी हो चुके। फैसलाबाद में 15, शेखुपुरा में 11, रावलपिंडी में 10, ओकाड़ा में 8, भावलनगर में 7 अमवात हुई। मंडी बहाउद्दीन की जेल सैलाबी पानी से भर गई। 600 से ज्यादा कैदी डिस्ट्रिक्ट जेल हाफिजाबाद मुंतकिल। जेल ज़राए का कहना है कि बारिशों सैलाब के बाद जेल की दीवार गिर गई। हाफिजाबाद जेल में मुंतकिल किए गए। कुदरती आफात कहीं भी आ सकती हैं, इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए। हम सूबों की मदद के लिए तैयार हैं। वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा का सूबाई काबीना के इजलास से खिताब। अली मीर का सूबे में अमन अमान की बिगड़ती सूरत हाल पर अगले हफ्ते आल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का ऐलान। काबीना इजलास में 3 MPO का नफाज सूबाई महकमा दाखिला की पेश की इजाज़त से मशरूत करने का फैसला। बात जारहियत में शहीद होने वाले खैबर पख्तूनख्वा के शोहदा के वरसा के लिए फीकस 50 लाख रुपए मुआवजों की मंजूरी। दहशतगर्दी के वाक़े में शहीद मौलाना खानज़ेब के वरसा के लिए भी 1 करोड़ रुपए इमदाद की मंजूरी दे दी गई। पंजाब असम्बली में हुकूमत अपोजिशन के मुज़ाकरात कामयाब, रेफरेंस खत्म करने का फैसला। पंजाब असम्बली में 26 अरकान की मअतली और नाअहली रेफरेंस पर हुकूमती और अपोजिशन कमेटी के दरमियान मामला तय पा गए। स्पीकर की हिदायत पर असम्बली हुकाम ने हुकूमती दरखास्तों को मुअत्तल करने का ड्राफ्ट तैयार कर लिया। हुकूमती अपोजिशन कमेटी के इजलास के बाद वज़ारत पार्लिमानी उमूर पंजाब मुज्तबा शुजार रहमान ने कहा कि इजलास नतीजा खेज रहा। आइंदा इजलास में अपोजिशन हुकूमती अरकान की तरफ से गालिम गलौज की गई। सदर मुमलिकत आसिफ ज़रदारी की सदारत सेहत से मशरूत। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा कि सदर मुमलिकत को हटाने की खबर पर किसी को तो बोलना था। सदर मुमलिकत का जितना दौर है वो रुबा सेहत हुए तो मुद्दत पूरी करेंगे। सहाफ़ी ने 2 लफ्ज़ में मुआफ़ी मांग लेनी थी, मगर गलत खबर पर नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान हो चुका होता। तहरीक इंसाफ से इस वक्त बैकडोर कोई राब्ता नहीं हो रहा। तहरीक इंसाफ एहतजाज के लिए पहले अपनी तैयारी कर ले, फिर हम अपनी तैयारी करेंगे। मोहसिन नकवी से सवाल किया गया कि क्या ट्रंप से मुलाकात में बानी PTI के मुतालिक बात हुई। वज़ीर दाखिला ने जवाब में कहा, दौरा अमरीका से मुतालिक हल्फ का पाबंद हूँ, कुछ नहीं कह सकता। बलूचिस्तान में मौजूदा सूरत हाल पर मेरे बयान को सियाक व सबाक से हट कर पेश किया गया। एक SHO की मार के बाद होने वाली मेरी बात का हिस्सा नहीं चलाया गया। इस्लामाबाद को आइंदा 3 से 4 सालों में स्मोक का शदीद खतरा है। इस्लामाबाद को स्मोक फ्री बनाने के लिए कमेटी तश्कील